गणित अब होगा आसान। इजी मैथमेटिकल इंडिया में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.4 का तीसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि अपरिमेय संख्या है और पिवट क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि बेसिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम लोग इन तीनों क्वेश्चंस को हल करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक ना। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए, इन तीनों क्वेश्चंस को हल करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चंस हल करने में बहुत ही आसानी हो। ये केवल देखने में कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं बेसिक। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोई भी दशमलव प्रसार दिया गया है तो हम लोग उस दशमलव प्रसार वाली संख्या को देख करके कैसे बता सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार वाली संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय है, ठीक ना। तो यदि कोई भी दशमलव प्रसार वाली संख्या दी गई है, यदि क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या, ठीक ना। सबसे पहले ये देखेंगे कि दशमलव प्रसार यदि परिमेय है तो उसमें कौन कौन सा गुण होगा। तो यदि दशमलव प्रसार वाली संख्या परिमेय है तो उसमें ये गुण हो सकता है, या तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ये पहला गुण है, या तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, आवर्ती होगा, ठीक ना। यानी कि कोई भी दशमलव प्रसार दिया गया है, यदि उस दशमलव प्रसार में इन दोनों में से कोई एक गुण पाया जाता है तो वो दशमलव प्रसार परिमेय संख्या कहलाती है। अब इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। शांत का मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए 1.4 है तो इसका दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि ये अनंत तक नहीं आ रहा है। उसी तरीके से बात करें 2.63 का, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि ये अनंत तक नहीं आ रहा है, ठीक। अब बात करते हैं इसकी अशांत आवर्ती का। तो अशांत आवर्ती क्या होता है, तो मान लीजिए 1.3333 ऐसे ये अनंत तक आ रहा है, ठीक ना। तो इस ये जो है ये परिमेय संख्या कहलाती है। कैसे कहलाती है, क्योंकि इसमें अशांत और आवर्ती दोनों का गुण पाया जाता है। अशांत किसके लिए लगाए, देखिए इसमें शांत है, इसका मतलब ये है कि ये अनंत तक नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे अशांत लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे ही अनंत तक 3 अनंत तक आता जाएगा, ठीक ना। और आवर्ती शब्द किसके लिए लगा है, आवर्ती शब्द 3 के लिए लगा है क्योंकि 3 बार बार ऐसे ही आ रहा है, तो इसे हम लोग 1.3 का बार कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक ना। तो यदि कोई भी दशमलव प्रसार हो, यदि उसमें शांत या फिर अशांत आवर्ती इन दोनों में से कोई भी एक गुण पाया जाता है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में क्या गुण होता है। तो यदि दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है, देखिए इसमें अशांत था और आवर्ती था लेकिन इसमें अनावर्ती है, ठीक ना। तो अपरिमेय संख्याओं में केवल एक ही गुण होता है कि उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, ठीक ना। अब अशांत का मतलब आप लोग जानते हैं कि उसके दशमलव प्रसार में संख्या अनंत तक आएगी, और अनावर्ती का मतलब क्या होता है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये है 0.10, फिर 100, फिर 130, फिर 140, फिर 1 ऐसे करके ये अनंत तक आता जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें आप देखिए तो ये अनंत तक आ रहा है, तो अनंत के लिए तो अशांत शब्द प्रयोग हो गया, लेकिन अनावर्ती क्या है, देखिए इसमें आवर्ती शब्द लगा था कि 3 बार बार आ रहा है, यानी आवर्ती मतलब दोहराना, तो यहाँ 3 बार बार दोहरा रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसा निश्चित अंक है ही नहीं जो बार बार दोहरा रहा है, इसलिए हम लोग अनावर्ती बोलेंगे। देखिए शुरू में 10 था, फिर 100 हो गया, फिर 1000, फिर 10,000, फिर ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक ना। तो कोई भी दशमलव प्रसार है, यदि उसके दशमलव प्रसार में अशांत अनावर्ती का गुण पाया जाता है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है।
तो आई होप अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो 93 का पहला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कि अनंत तक नहीं आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। जब ये परिमेय संख्या हो तो हम इसे p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जब ये शांत है तो इसके हर में 2 या 5 या फिर दोनों गुणनखंड होंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होंगे, ठीक ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है 0.12012 ऐसे ही आता जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरू में क्या आया था, 120 आया था, फिर 100, फिर 1200 आया, फिर 12,000 आया। यानी कि इसमें कौन कौन सा गुण है, अशांत का गुण है और अनावर्ती का गुण है। अशांत मतलब ये अनंत तक आ रहा है और अनावर्ती मतलब कोई निश्चित अंक बार बार नहीं दोहरा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जब यह एक अपरिमेय संख्या है तो हम लोग इसमें जो है q के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पर क्या है, बार लगा हुआ है, यानी कि ये इतना अंक जो है ये फिर दोबारा आएगा, फिर इतना अंक फिर आएगा, ऐसे ही डट डट अनंत तक आता जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत मतलब कि ये अनंत तक आता जाएगा, आवर्ती मतलब कि ये जो निश्चित अंक है इतना ही बार बार आता जाएगा अनंत तक। तो हम लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, ठीक। अब इसके बाद से हम लोग लिखेंगे इसलिए q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होंगे, क्योंकि अगर केवल 2 और 5 केवल इसके हर में यही दोनों गुणनखंड होते तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये हल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल व आसान पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।